जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने एट्थ लॉर्ड के बारे में पढ़ा। एट्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, एट्थ हाउस से क्या सिग्निफिकेंस है और फिर एट्थ लॉर्ड जब 12 भाव में जाएगा तो क्या फल देगा। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ लॉर्ड इन 12 हाउसेस। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नाइन्थ हाउस है वो आपको क्या क्या सिग्निफाई करता है, किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो नाइन्थ हाउस क्या है, आपके पिता का है, गुरु का है, धर्म का है, ठीक है। ये सब चीजें मेजरली हम देखेंगे। नाइन्थ हाउस आपका लंबी यात्राओं का भी है, धार्मिक यात्राओं का भी है, आपके पिता का है, हायर एजुकेशन का है, और क्या है, नाइन्थ हाउस आपकी कॉलेज डिग्री के बाद की अगर हम बात करें तो वो नाइन्थ हाउस से देखेंगे। किसी के नाम जाके डॉक्टर लगेगा नहीं लगेगा, नाइन्थ हाउस से हम देखेंगे, ठीक है। धर्म कर्म तीर्थ यात्राओं का है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पहाड़ की जो ढलान होती है ना उसका है। मकर राशि 10th हाउस जो है ना वो पीक है। शनि सैटर्न जो है वो पीक को दिखाता है, ठंडी चीजों को दिखाता है। तो मकर राशि में चोटी पीक है, लेकिन जो ढलान होती है ना ऐसे वो 9th हाउस से हम देखते हैं। छोटी पहाड़ियों को भी हम धनु राशि से या 9th हाउस से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वॉरियर का साइन है 9th हाउस, ठीक है। युद्ध की तैयारी है, एक पॉजिटिव जिद का साइन है। करेज, ठीक है। करेज वैसे 3rd हाउस, करेज सिर्फ 3rd हाउस 6th हाउस से नहीं देखा जाता, 9th हाउस से भी हम साहस को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद युद्ध की तैयारी है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजी बनाने का भाव है ये, ठीक है। धनु राशि का अगर आपने सिंबल देखा होगा तो क्या है कि व्यक्ति तीर कमान लिए हुए है, ठीक है। युद्ध की तैयारी है। 10th हाउस बैटलफील्ड है, 9th हाउस युद्ध की तैयारी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पास्ट लाइफ का जो लगन है आपका वो क्या माना जाता है, 9th हाउस माना जाता है, ठीक है। तो जब हम पास्ट लाइफ को देखते हैं तो क्या करेंगे, हम 9th हाउस को भी जरूर देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी इज काउंटिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। एस्ट्रोलॉजी क्या है, काउंटिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो जो काल है, जो कालखंड उसको हम देखते हैं। तो अगर आप अपने बहुत डीप लेवल में जाना जाओगे तो आप क्या है पिछले लाइफ को भी देख सकते हो। इसलिए 9th हाउस आपका पास्ट है, आपका 5th हाउस आपके पुण्य है, पास्ट लाइफ में किए गए पुण्य 5th हाउस से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि 5th हाउस क्या 9th से 9th है, तो यानी पास्ट लाइफ का आपका धर्म कर्म आपने क्या किया है, ठीक है। वो 6th हाउस, ठीक है। 6th हाउस क्या दिखाता है, आपके प्रारब्ध को दिखाता है, लेकिन 5th हाउस आपको क्या दिखाता है, पास्ट लाइफ की आपके पुण्य को दिखाता है, आपने धर्म कर्म क्या किया है। 9th हाउस कैन बी ट्रीटेड एज लगना फॉर योर पास्ट लाइफ, ठीक है। तो उसके आगे देखिए, क्योंकि 5th हाउस 9th से 9th पड़ता है, ठीक है। तो 9th हाउस क्या आपका पिछला जन्म है, और 6th हाउस उससे 8th पड़ता है, ठीक है। सॉरी 10th पड़ता है, तो पिछले हाउस की पिछले जन्म की जो कर्म है वो है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि काउंटिंग कैसे करनी। जैसे 9th हाउस से 5th हाउस 9th पड़ता है तो 6th हाउस क्या पड़ेगा, 10th पड़ेगा। 6th हाउस सॉरी 10th हाउस क्या आपके कर्मों का है, तो अपने पास्ट लाइफ में कर्म क्या किए फिर वो हम 6th से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 9th लॉर्ड, ठीक है, कहाँ पे गया है वो देखेंगे, कौन सा प्लैनेट गया वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको ना आश्चर्य होता है कि अरे मैंने कोई ऐसा अपनी ज़िंदगी में काम नहीं किया लेकिन मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि आपके पास सिर्फ इस लाइफ की मेमोरी वो भी ढंग से नहीं है, लेकिन आप जो आपकी जो सोल है वो तो अनंत जन्मों के कर्मों को कैरी करती हुई चलती है, ठीक है। तो 6th हाउस में बैठे जो प्लैनेट होते हैं ना, 6th हाउस में जो मेरी राशि मिली है, 6th लॉर्ड जिस हाउस में गया है उससे हम क्या देखेंगे कि आपका जो पुराना प्रारब्ध है वो क्या है, ठीक है। हालांकि इसको डेप्थ में हम फ्यूचर में सीखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, हम जो 9th लॉर्ड की सिचुएशन देखेंगे। 9th लॉर्ड जो है वो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। 9th लॉर्ड की विशेषताएं क्या है, तो जहाँ भी जाए कुछ ना कुछ बेनिफिट करने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करे। क्योंकि गुरु का स्थान है, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ भी जा बैठेगा बेनिफिट देने की कोशिश करेगा। कारक जो ग्रह है, अगर पिता के संदर्भ में देखेंगे तो सूर्य देखेंगे, और अगर गुरु के संदर्भ में देखेंगे तो जुपिटर देखेंगे, क्योंकि सूर्य और जुपिटर दोनों ही 9th हाउस के कारक हैं, ठीक है।
नेम फेम के लिए हालांकि फिफ्थ हाउस बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि भाग्य का साथ जब मिलता है तब भी आदमी को नेम फेम मिलता है, तो सूर्य उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गुरु के लिए देखेंगे तो जुपिटर, ज्ञान के लिए धर्म के लिए देखेंगे तो जुपिटर ज़्यादा बेनिफिट। ठीक है, अगर 9th लॉर्ड लगन में चला जाए तो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। व्यक्ति ने क्या कर दिया, धर्म कर्म को लगन से जोड़ दिया, भाग्य को लगन से जोड़ दिया, तो ऐसा इंसान कभी भी धर्म के मार्ग से डेविएट नहीं होगा, ना चाहते हुए भी धर्म के रास्ते पर ही चलेगा। ऐसा इंसान क्या है, खुद का नुकसान कर सकता है लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं कर सकता। तो 9th लॉर्ड इन लगन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और क्या है, 9th लॉर्ड इन लगन वैसे तो प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस लेवल पे अगर आप बताऊं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है आज की दुनिया के लिए भी। ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो देखने का नज़रिया है। अगर आज बिल्कुल आप धर्म कर्म पे चलोगे तो फिर व्यक्ति आपको ढोंगी कह सकते हैं। ठीक है, कोई सॉरी आपको नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको और चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, धर्म कर्म के रास्ते में जो फिर दूसरे तरीक़ों से मिलती हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति के लिए क्या है, आपने कोट सुना होगा, एवरीथिंग विच कोस्ट्स इनर पीस इज एक्सपेंसिव। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मानसिक शांति को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। 2 पैसे कम कमा लूँगा, वो चीज़ें करूँगा, किसी के साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति गुटखा बेचने वाली कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो जिसका 9th लॉर्ड लगन में होगा वो नहीं कर पाएगा। क्यों? हालांकि वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन गुटखा खाने से उसको पता है कि गुटखा खाने से मैं गुटखे की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। ठीक है, गुटखा खाने से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वैसा व्यक्ति फिर ऐसा काम करेगा ही नहीं, कर नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसे इंसान का बहुत अच्छा होगा। धर्म कर्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति धार्मिक कार्य में संलग्न रहेगा। ठीक है, उसका मन भी धर्म के कार्य में लगेगा। ठीक है, क्योंकि वॉरियर की राशि है। ठीक है, तो ऐसा इंसान अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा और धर्म के लिए तत्पर रहेगा ऐसा इंसान। ठीक है, उसके बाद देखिए 9th लॉर्ड अगर 12th, ठीक है, 9th लॉर्ड 12 हाउसेज में अगर देखे जाएंगे तो 9th लॉर्ड अगर सेकंड में चला जाए। ठीक है, अच्छा 2-4 चीज़ें मैं और ऐड करता हूँ। 9th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में चला जाएगा तो क्या फल देगा। 9th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में चला जाएगा ना, तो आपसे फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी है, धर्म के कारण ऐसा इंसान जाना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, तो धर्म की चीज़ें पर्सनैलिटी में झलकेंगी। हो सकता है तिलक लगा के रखने वाला हो, माला पहनने वाला हो। 9th हाउस से आपके इष्ट देव को भी देखा जाता है, तो जो प्लेनेट 9th लॉर्ड होके फर्स्ट में जाएगा, हो सकता है ऐसा व्यक्ति उस इष्ट देव को उपासक हो। जैसे शनि और चंद्रमा की युति में जाती तो शिवजी पार्वती कॉम्बिनेशन है, सिर्फ अकेला शनि जो है शिवजी कॉम्बिनेशन। तो 9th लॉर्ड शनि 9th लॉर्ड होकर लगन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति शिव का उपासक हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लिया शुक्र चला जाएगा तो माता लक्ष्मी का, कुबेर का, फिर पैसे वाले गॉड को वर्शिप करेगा। मंगल होगा तो हनुमान जी का, सूर्य होगा तो श्री राम जी का, सिर्फ चंद्रमा होगा तो भगवान कृष्ण का उपासक हो सकता है। ठीक है, या माता पार्वती का उपासक हो सकता है। इस टाइप चीज़ें ब्लेंड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए मान लिया जैसे नेगेटिव जब शनि जब इन्वॉल्व होता है तो डार्क एनर्जी, राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है तो डार्क एनर्जी, तो काली माता के उपासक भी चीज़ें मतलब ज़्यादा तक हो सकता है। ठीक है, और भी आप कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए व्यक्ति तत्पर रहेगा। ठीक है, हायर एजुकेशन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसका मन किस में लगेगा, हायर एजुकेशन चीज़ों में। छोटे से सेटिस्फाई नहीं होगा, कॉलेज डिग्री कर ले बस बात खत्म होगी, नौकरी मिल गई, नहीं। ठीक है, बाकी क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाएगा तो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने से 5th जाएगा, अच्छा नेम फेम मिलेगा ऐसे जातक को। ठीक है, अब आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब आ भी गई होंगी। जैसे ही मैं सेंटेंस पूरा करता हूँ तो आपको लॉजिक समझ में आता है, ऐसे मैंने क्यों बोला, क्यों, क्योंकि हमें ग्रहों के कारक तत्वों का पता है, हमें हाउसेज के कारक तत्वों का पता है, हमें राशि के कारक तत्वों का पता है। तो जब 9th लॉर्ड लगन में गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम। एक बार तो पढ़ेंगे 9th लॉर्ड लगन में गया, फिर पढ़ेंगे 9th लॉर्ड से 5th में गया, तो 5th हाउस इस चीज़ों का भी करेंगे। तो 5th हाउस भी आपके एजुकेशन का होता है, 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन का होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ब्लेंड करें कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। फिर तो सभी क्रिएटिविटी का होता है। एंड लगन से भी हम क्या देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस कर्म में जाएंगे, आपको प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप धर्म कर्म से रिलेटेड प्रोफेशन को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 9th लॉर्ड जो 2nd हाउस में जाएगा, तो वैसे अपने से 6th गया, पिता के लिए हार्मफुल है, गुरु के लिए लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए हार्मफुल है, ठीक है। 9th हाउस 2nd हाउस से 8th पड़ता है, तो आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। एक तरीके से 2nd हाउस के लिए तो 8th लॉर्ड उसके पास आ गया, तो परिवार के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक है, ऐसे इंसान जो होता है, ठीक है, परिवार का भाग्य हो सकता है। इससे हम एक एक करके पढ़ते हैं। पिता से न रह सकते, टीचर से न रह सकते, ऐसे इंसान अपने पिता से अपने टीचर से कई बार लड़ाई झगड़ा कर बैठता है, ठीक है। उनके प्रति मन में द्वेष रखने वाला हो सकता है। हाउएवर ऐसे इंसान को पिता से बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 9th लॉर्ड 2nd में गया है, ठीक है। तो ऐसे इंसान का पिता अच्छे खासा फाइनेंशियल स्टेटस रखता है, ठीक है। 9th लॉर्ड 2nd में जाए तो ऐसा परिवार में धर्म कर्म करने वाले, रिचुअल्स को मानने वाले लोग मिलेंगे। पिता का अच्छा स्टैंडर्ड होगा, समाज में धर्म की चीज़ों से पैसा कमाने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, तो धर्म से पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए भी अच्छी पोजीशन है, ठीक है। 9th हाउस की चीज़ों से पैसा कमाएगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना, तो नेगेटिव में देखा तो ऐसे इंसान अपने धर्म का दुश्मन भी बन सकता है, धर्म को न मानने वाला। 9th लॉर्ड 2nd में, क्योंकि खुद से 6 चला गया, तो 6th हाउस का रोग ऋण रिपु दुश्मन का होता है, ठीक है। तो अपने धर्म का दुश्मन हो जाएगा अगर राहु कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए, या कोई नया धर्म निकाल देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। हालांकि बेनिफिट ही देगा, क्यों? क्योंकि 9th लॉर्ड जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट करेगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी लीनिएज के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। परिवार को आगे बढ़ाएगा। 9th लॉर्ड 2nd हाउस में ओवरऑल हम 50-50 बोल सकते हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। 9th लॉर्ड 3rd हाउस में देखिए, 3rd हाउस यात्राओं का होता है, लेकिन छोटी यात्राओं का। 9th हाउस लंबी यात्राओं का। तो एक तरीके से यात्रा मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि 9th लॉर्ड जाके बैठा है, लंबी यात्रा मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसे इंसान जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होती है, बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन 9th लॉर्ड इन 3rd हाउस फॉर बिकमिंग ए टीचर, ठीक है। धर्मगुरु बनने के लिए तो और अच्छा है, धर्म कर्म से जुड़ गया, ठीक है। उसको व्यक्ति को अब, क्योंकि अपने से 7th गया है, तो अच्छा साथ मिलेगा उसको, अपने से केंद्र में गया है। आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे जो धर्मगुरु प्रचलित होते हैं, ठीक है, मास लेवल पे अगर आपको धर्मगुरु बनना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो भी आप मास लेवल पे फेमस हो सकते हो। हालांकि इसमें 11th हाउस का, 11th लॉर्ड का रोल भी देखा जाएगा, राहु की सिचुएशन देखी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे आप ग्लोबल लेवल पे राहु का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बोलने के भाई बहनों से आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। भाई के आपस में अच्छी बनेगी, जब तक कोई एफिलिएशन इन्वॉल्व नहीं होता, तो ठीक है। भाई पराक्रमी होते हैं, भाई धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, धार्मिक होते हैं, ठीक है। भाई बड़े, ठीक है, गुरु की तरह या पिता की तरह आपका साथ देते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। 9th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, ठीक, बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, बातों से, वे ऑफ स्पीकिंग है, तो धर्म की बातों से चीज़ों को समझाएगा। हालांकि 9th लॉर्ड जब 2nd में जाएगा ना, आपके कम्युनिकेशन के लिए धर्म की बातें, शब्द चूज करके लाएगा, धार्मिक चीज़ों के लिए चूज करके लाएगा। जैसे एक तो एक सामान्य उसको बात कहनी है, नॉर्मल तरीके से भी कह सकते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हो आप ये, ठीक है, या भाई साहब गलत बात मत कीजिए। और एक क्या बोले कि क्या धृष्टता है ये, ठीक है, बहुत कृतघ्न व्यक्ति हो तुम, तो कुछ मतलब धार्मिक चीज़ों में चीज़ें ज़्यादा यूज होती है ना, क्योंकि धर्म हमारा मोस्टली संस्कृत टेक्स्ट से बिलोंग करता है, तो ऐसे ही पुराने शब्द भी लेके आएगा वो। हालांकि पुराने शब्दों के लिए शनि फेमस है, लेकिन धर्म की चीज़ों में जैसे होता है ना कि पापी, निर्लज, दुष्ट, दुराचारी, ऐसे शब्द भी लेके आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए 9th लॉर्ड 4th हाउस में, देखिए आपको पता है केंद्र त्रिकोण राजयोग, ठीक है। सरफेस लेवल पे ये अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो 9th हाउस से 8th माता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये अपने से 8th गया है। पिता के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि फिर 9th हाउस क्या, देखिए माता के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि ये 9th हाउस 4th से 6th पड़ता है, इसलिए माता के लिए प्रॉब्लमेटिक है कि उस माता के लिए तो 6th लॉर्ड आके उसमें बैठ गया। पिता के लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अपने से 8th गया है, ठीक है। लेकिन अगेन केंद्र त्रिकोण संबंध बनेगा, वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन फॉर राजयोग, ठीक है। 9th लॉर्ड आपका 4th में जाना, ठीक है।
नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में आपको सारी सुख सुविधाएं भोगने को मिलेगी, वो डिपेंड करता है फिर कब मिलेंगे, ठीक है। बचपन में मिलेंगे, बहुत टाइम के बाद मिलेंगे, स्ट्रगल के बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए नाइन्थ लॉर्ड अपने से 8th में गया तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खराब कर सकता है वो। हालांकि वही है ना, नाइन्थ लॉर्ड जहाँ पे जाए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। नहीं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी माता को भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिजीज वगैरह इन चीज़ों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नाइन्थ लॉर्ड इन द 4th हाउस क्या है? अगेन ब्रिलियंट कम्बिनेशन, सॉरी 5th हाउस, 4th हाउस तो कर लिया। अगेन वेरी ब्रिलियंट कम्बिनेशन है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाना। खुद नाइन्थ है तो बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, धार्मिक होंगे, आपके कहना मानने वाले होंगे, ठीक है। आपकी एजुकेशन, ठीक है। नाइन्थ लॉर्ड जब 2nd में जाएगा तो डॉक्टर बनाता है। क्यों बनाता है? क्यों? 9th से 6th में है, ठीक है। 9th से 6th में, 6th हाउस दुख दर्द पीड़ा का होता है, तो पैसा किससे कमाएगा? दुख दर्द पीड़ा से। किसकी दुख दर्द पीड़ा से? ठीक है, व्यक्ति की दुख दर्द पीड़ा से। और 9th हाउस हायर एजुकेशन होता है, ऐसा व्यक्ति फिर एजुकेशन में बहुत अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त करता है, ठीक है। 9th लॉर्ड इन 5th हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 5th हाउस भी आपकी एजुकेशन को दिखाता है, 9th हाउस भी आपकी एजुकेशन को दिखाता है। अच्छा नेम फेम देगा, क्योंकि 5th हाउस आपके नेम फेम का है, 9th हाउस भाग्य का, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप और सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। 5th हाउस से आपके लव मैरिज को भी देखा जा सकता है, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस के आने के बाद आपका भाग्योदय हो, या आपके लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर जब आप मिलेंगे तो भाग्योदय हो। इस टाइप की चीज़ें भी आपको, मतलब ऐसा था कि ये लड़की मेरे लिए लकी है। 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस, ठीक है। अब देखिए 9th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला जाएगा तो अपने से 10th गया वैसे तो, ठीक है। कर्म जुड़ जाएगा, कर्म और भाग्य किससे जुड़ जाएगा? 6th हाउस से जुड़ जाएगा, तो दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है, भाग्य के हिसाब से, ठीक है। भाग्य उसका पूरा साथ देगा। उसके बाद देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन 9th लॉर्ड 6th में, हालांकि आपको अपने भाग्य में हो सकता है बार बार रुकावटें देखने को मिले, क्योंकि 6th हाउस में गया ना, 6th हाउस की एनर्जी जो है वो करेगा, अननेसेसरी ट्रबल हो सकता है। लेकिन 6th हाउस आपके प्रारब्ध का, आपके लक का है, तो देखिए 2 धारी तलवार है, आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। 9th हाउस हमारे इस जन्म का भाग्य है, 6th हाउस हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध है। अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म हुए तो आपको बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, लेकिन अगर खराब हुए तो फिर आपकी नेगेटिव सिचुएशन में बना देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 9th लॉर्ड 6th हाउस में गया, आपको सडन गेन भी दे सकता है, आप एकदम से उठ भी सकते हो और दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। भाग्य का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो सकता है अगर एफ्लिक्शन में चीज़ें हैं तो, ठीक है। तो आपका प्रारब्ध आपको अच्छे साथ देगा, नेगेटिव साथ देगा, ये आपके फिर उससे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके दुश्मन अपने आप बनकर पीछे पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर वो 6th हाउस एप्लीकेशन में ज़्यादा है, 9th हाउस एप्लीकेशन में ज़्यादा है, वो लॉर्ड डिस्पोजिटर वो देखा जाएगा। मंगल की सिचुएशन में देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। 9th लॉर्ड अगर 7th में जाए तो क्या होगा? दिस इज अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 9th लॉर्ड 7th में जाना, केंद्र त्रिकोण का संबंध है, ठीक है। खुद से 11th में गया है, बिजनेस के हाउस में गया है, पति पत्नी के हाउस में गया है, शादी के हाउस में गया है। बिजनेस के लिए ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, धर्म कर्म की चीज़ों से जुड़ा हुआ आप बिजनेस कर सकते हैं, उससे पैदा कमा सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल होगा, आपका जो स्पाउस होगा रिलीजियस होगा, थोड़ा सा पराक्रमी होगा, ठीक है, किसी से डरने दबने वाला नहीं होगा। शादी के बाद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओ, या बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्रा आपको करना पड़े, ठीक है। आपके जो दोस्त होंगे वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। क्यों दोस्त? क्यों? 7th हाउस आपके फ्रेंड्स का भी है, रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में आपको भाग्य का साथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7th हाउस मार्केट प्लेस है, आपकी शेयरिंग का है, ठीक है। किस टाइप की चीज़ आप दूसरे से शेयर करते हो, गिफ्ट आपको कैसे मिलते हैं, तो आपको धर्म कर्म की बुक्स मिल सकती हैं जैसे, ठीक है, गीता वगैरह ये चीज़ें मिल सकती हैं। धर्म के प्रति आप कट्टरता आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? लगन लॉर्ड इन द 7th हाउस बेसिकली ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, अगर कोई मैलिफिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा खराब, ठीक है, तो खराब तो है ही नहीं, लेकिन क्या ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। 9th लॉर्ड 8th में,
ठीक है, क्योंकि अपने से 12th गया, फादर के लिए हेल्थ इश्यूज देना, गुरु के लिए हेल्थ इश्यूज देना, ठीक है, सडननेस हो जाएगी, पिता का एकदम से राइज होना करियर में, एकदम से हो जाना, फादर की अर्ली डेथ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ मेलेफिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि पॉजिटिव में देखा जाए तो फादर रिलीजियस हो सकते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, धार्मिक गुरु हो सकते हैं, ठीक है। 9th लॉर्ड 8th में जाए तो एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी रिसर्च 8th हाउस रिसर्च का है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, तो नाम के क्या डॉक्टर लग सकता है ऐसे इंसान के, 8th हाउस आपके रिसर्च का है, ठीक है। 9th और 8th हाउस में बहुत ज़्यादा रिसर्च माइंडेड होते हैं ऐसे पर्सन, धर्म कर्म के कामों में रिसर्च करते हैं, धार्मिक कार्यों में रिसर्च करते हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कुछ चीज़ों के लिए, पिता धर्मगुरु बनने के लिए आप, ठीक है, लेकिन पिता धर्म और गुरु के लिए आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है, वहाँ से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। पिता की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ सकती है, अगर 8th हाउस का कारक शनि है ना, शनि जिम्मेवारी को दिखाता है, तो पिता की जिम्मेवारी आपके ऊपर जल्दी आ सकती है। 9th लॉर्ड इन द 8th हाउस पिता की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। 9th लॉर्ड अगर 9th में जाए तो बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, भाग्य का साथ मिलता है, पिता का अच्छा होता है, पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है, गुरु टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, टाइम पे अच्छी आपको सलाह मिल सकती है, बस मेलेफिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान घर से दूर जाके रह सकता है, पिकनिक कर सकता है, धार्मिक यात्रा कर सकता है, वर्ल्ड टूर कर सकता है ऐसा इंसान। सेटल होने का दिखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन वर्ल्ड टूर एक अलग चीज़ है, घूम फिर के वापस घर पे आ सकता है। अगर आपको फॉरेन का देखना तो आपको पता है ना, 2nd हाउस एफिलिएटेड होना चाहिए, 4th हाउस, ठीक है, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये 4-5 घर देखने पड़ते हैं, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे चलना है ऐसा 9th लॉर्ड 9th में, ठीक है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद होगी। हो सकता है जो व्यक्ति का भाग्य उदय हो, ठीक है, या भाग्य माउंटेन्स के साथ जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पिता का आदर करने वाला, धर्म का आदर करने वाला, रिचुअल्स को फॉलो करने वाला, धर्म कर्म का ऐसा इंसान कर सकता है, ठीक है। हवन यज्ञ, अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, मंत्र जाप शक्ति ज़बरदस्त होती है ऐसे इंसान की, ठीक है। 5th लॉर्ड में केतु चला जाए तो भी मंत्र जाप जबरदस्त देता है, 9th लॉर्ड 9th में, ठीक है, 9th लॉर्ड 5th में भी मंत्र जाप की शक्ति जबरदस्त देता है, धर्म कर्म की चीज़ों की, इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। 9th लॉर्ड अगर 10th में चला जाए तो अगेन दिस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ए राजयोग, ठीक है, केंद्र त्रिकोण संबंध बन गया, धर्म कर्म अधिपति योग बोलते हैं इसको, धर्म से कर्म जुड़ गया, ठीक है। और राजयोग तो है ही, पिता बहुत अमीर होते, पिता का साथ मिलता है, धर्म कर्म के कामों से उसको पैसा मिलता है, खुद से 2nd गया है तो पिता के पास बहुत ज़्यादा एफडी हो सकती है, पैसा हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, पिता बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो ये मैं बोलूँगा वट दिस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, धर्म के मार्ग पर चलने वाला ऐसे इंसान हो सकता है अपने ऑक्यूपेशन में भी धर्म को ही ले आए, धर्म से संबंधित वो काम करे, ठीक है। अगर 9th लॉर्ड 11th में जाएगा तो बताने की जरूरत नहीं, क्या धर्म से फायदा, पिता से फायदा, रिलीजन से फायदा, खुद से 3rd गया है तो पराक्रमी बनाएगा धर्म के क्षेत्र में, ठीक है, कट्टरता लाएगा, ठीक है, कुछ भी करने के लिए धर्म के लिए तैयार हो जाएगा। 9th लॉर्ड इन 11th हाउस, ठीक है, धर्म का स्ट्रॉन्ग बिलीवर, लेकिन एफ्लिक्शन हो जाएगा तो क्या हो सकता है, कट्टरता दूसरे तरीके से आ सकती है, राहु का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए और मेलेफिक इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, शनि राहु, तो क्या हो सकता है, ऐसा इंसान फिर धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लिए भी कट्टर हो सकता है, धर्म का कट्टरता से अपोज करने वाला भी हो सकता है फिर ऐसा इंसान, ठीक है। धार्मिक चीज़ों को पढ़ने वाला, मैसिव ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैसिव आपको वो देगा, नेम फेम भी दे सकता है 11th हाउस में, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा ऐसे इंसान। 9th लॉर्ड इन द 12th हाउस, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्या 9th लॉर्ड इन 11th हाउस, सॉरी 12th हाउस, 12th हाउस आपके फॉरेन का है, ठीक है। और क्या है, 9th लॉर्ड जब 12th में जाएगा, 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, तो लंबी यात्राएं आपकी फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया ना अभी, किससे एफ्लिक्शन मिलता है, 2nd हाउस एफ्लिक्टेड हो जाए परिवार का सुख नहीं मिलेगा, 4th हाउस एफ्लिक्टेड हो जाए घर का सुख नहीं मिलेगा, 9th हाउस एफ्लिक्टेड हो जाए क्योंकि 4 से 6 पड़ता है, 11th हाउस एफ्लिक्टेड हो जाए 4 से 8 पड़ता है, और 12th हाउस वैसे फॉरेन का है, तो 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके हम फाइनल प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन 9th लॉर्ड का 12th में जाना अपने आप आपका भाग्य होता है, फॉरेन में जाके हो सकता है, ऐसा भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है, बता के समझ। उसके बाद देखिए 9th लॉर्ड अगर 12th में जाए तो आप फॉरेन यात्राएं जरूर करेंगे। 9th लॉर्ड 12th में ऐसा इंसान धर्म कर्म के मार्ग पे चलकर स्पिरिचुअलिटी को गेन करता है, 12th हाउस मोक्ष का है,
ठीक है, मोक्ष को गेन करता है, आइसोलेशन का है। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाए तो आइसोलेट हो जाएगा ऐसा इंसान, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, धर्म कर्म के मार्ग पे चल के आगे, क्योंकि देखिए आइसोलेशन के 2-3 तरीके, डिप्रेशन में होके, जेल में जाके, ठीक है, धर्म कर्म के मार्ग पे चल के, ध्यान की मुद्रा में। तो ध्यान के लिए ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पार्टनर के साथ धार्मिक चीज़ें शेयर करेगा। 12th हाउस आपके बेडरूम का है, तो बेडरूम में भी वो धर्म कर्म की बातें आपस में शेयर करेंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बेसिकली 9th हाउस की चीज़ें जो 12th हाउस की चीज़ों को आपको ब्लेंड करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्या 9th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे 10th लॉर्ड इन 12th हाउसेज। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।